ना, हिंदुत्व के प्रति जगाना। जब एकता होगी, जगेंगे, तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो भारत तो सभी को मिलजुल कर रहना है, सबको एक रहना है, इसीलिए तो हम पदयात्रा कर रहे हैं। खाली हिंदुओं को एक क्यों करना? नहीं, मुसलमान भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं। नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। वो भी आ सकते हैं, वो भी कोई आ दिक्कत सकते नहीं, हैं। हमें कोई दिक्कत तो नहीं, हमें एक करने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तो हिंदू मुसलमानों को एक करेंगे? नहीं, हम तो केवल हिंदुओं को एक कर रहे हैं। अगर उनको हमारे साथ एक होना है तो हम तोड़ेंगे नहीं। तो हिंदू और मुसलमानों को एक करने में कोई दिलचस्पी नहीं है? हमारी कोई अभी दिलचस्पी, अभी हमारी हिंदुओं में दिलचस्पी है। अच्छा। हमारी अभी जातियों में बटे हुए समुदायों में दिलचस्पी है। हमारी अभी अगड़े और पिछड़े में दिलचस्पी है। अभी हम लोग ही एक ही नहीं है। ये बातें तो राजनेता कर रहे हैं, फिर आप भी वैसी हम कोई राजनेता नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमें कोई चुनाव भी नहीं लड़ना है, भविष्य हमारा तय है। नहीं, कटेंगे तो बटेंगे के नारे के बाद आप भी वो उनका अपना निजी विषय है। अच्छा। हम आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारा विषय एक करना है। राम सेतु के जो पत्थर हैं वो जैसे एक एक जुड़ करके राम सेतु का पुल बना तो राम जी पार गए, वैसे ही हम सब बिरादरी, जाति, वर्ग, समुदाय, अगड़े और पिछड़े, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सबको मिटा करके एक करके हमारा उद्देश्य है सनातन के वृक्ष को इतना बड़ा करना है कि आने वाले 5000 वर्ष तक कोई उंगली उठा करके ना देखे। और ये कभी लौट करके इस देश में आपकी जैसे पत्रकार महोदया या पत्रकार महोदय ये ना बोले कि हिंदू खतरे में है। और हम ये शब्द नहीं सुनना चाहते हैं कि हिंदू खतरे में है। नहीं, नहीं, हिंदू खतरे में लगता है आपको? नहीं, हम चाहते हैं कि ये बात ही ना हो। हम इतने मजबूत हो जाएं कि ये बात ही बंद हो जाए कि हिंदू खतरे में है या भारत खतरे में है। भारत हमेशा इसका तिरंगा लहराता रहे और हिंदू हमेशा मुस्कुराता रहे और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति मुस्कुराता रहे, यही हमारी इच्छा है। आपका मैं कहीं बयान पढ़ रही थी, आपने कहा कि अगर हिंदू एक नहीं होगा तो उसका वही हश्र होगा जो कश्मीरी पंडितों का हुआ है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हुआ है, जो कोलकाता में हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो क्या गलत बोला? हुआ तो है, आपकी न्यूज चैनल ने बताए, प्रतिष्ठित चैनलों ने। अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो ऐसा होगा उनका हश्र। बिल्कुल, तो कश्मीरी पंडित उसका प्रमाण है, कोलकाता में उसका प्रमाण है बेटी का। बांग्लादेश में जमीन आपकी, जायदाद आपकी, संपत्ति आपकी, मंदिर आपके, भगवान आपके, बेटियां आपकी, अधिकार उनका देख रही, आपकी न्यूज़ों ने दिखाए हैं, सोशल मीडिया पे भरे पड़ी वहां की क्लिपें, चिघाड़ मार रहे हैं, भगवान में जगन्नाथ जी को ले लेकर के रो रहे हैं। विशेष समुदाय के द्वारा सनातन धर्म के विशेष मंदिरों को टारगेट किया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि उनके दिल में नफरत पैदा है, उनके मन में यह नफरत है कि हर हाल में इस सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को मिटाना है। बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, उन बेटियों ने क्या बिगाड़ा? हिंदू मुसलमान हमारा तुम्हारा था, बहन बेटियों का तो हिंदू मुसलमान होता नहीं। उन्होंने क्या बिगाड़ा था? भगवान का तो हिंदू मुसलमान होता नहीं। भगवान ने क्या बिगाड़ा? उस परमात्मा ने क्या बिगाड़ा जो मंदिर में बैठा रहो आपने आप लगा दी? इसीलिए हमने कहा कि अगर आप एक नहीं होंगे, आप जातियों से ऊपर नहीं उठेंगे। हम आज बोल रहे हैं, इसलिए हमारी बात आपको शायद अलग लग रही होगी, अब पता नहीं आपके दर्शकों को भी लग रही होगी कि बड़ा वाहियात या टीआरपी पाने के लिए या मीडिया पे बने रहने के लिए ऐसा बयान देते हैं। तो हम एक बात आपको बता दें कि ना तो हम मीडिया पे बने रहने के लिए देते हैं, ना टीआरपी के लिए। हमारे अंदर एक ही कमी है कि ये बात जो हम बोल रहे हैं ये 10 साल बिफोर बोल रहे हैं, इसलिए अप्रासंगिक लग रही है। 10 साल बाद बोलते तो प्रासंगिक लगती और लोगों को समझ में आता कि बाबा जी ठीक कह रहे हैं, बागेश्वर महाराज जी ठीक कह। 10 साल बाद ऐसा क्या हो जाएगा? मतलब आपको लग रहा है अगर नहीं जागेंगे तो धर्म युद्ध होगा, नहीं जागेंगे तो वही होगा जो कश्मीर में हुआ, नहीं जागेंगे तो वही होगा तो जो बांग्लादेश में हुआ, नहीं जागेंगे तो जो बहराइच में हुआ वही होगा, नहीं जागेंगे तो जो नूह और मेवात में हुआ वही होगा, नहीं जागेंगे तो जो मणिपुर में हुआ, पूरा मणिपुर जलता रहा, वही होगा। हमें किसी सरकारों से नहीं मतलब। नहीं, कैसे होगा? मतलब आप तो क्योंकि आप आपको सिद्धियां प्राप्त हैं, आप दूरगामी सोच रखते हैं, तो कैसे होगा ये? सोच रखते हैं पर सिद्धियों से सबका लेना देना नहीं, मतलब क्या आपको क्या आभास हो रहा है 10 साल बाद ऐसा क्या हो जाएगा हिंदुस्तान में? जो अभी हमने देखा है तो इसका परिणाम ये हो सकता है। एक साधारण बुद्धि का विचारक आदमी भी ये सोच सकता है। नहीं, कोई अलग से नहीं, यहाँ पे बहुसंख्यक हैं, अच्छी खासी तादाद में है, लोकतंत्र है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो फिर क्यों होगा ऐसा? 30% से ज्यादा तो बहुसंख्यक बांग्लादेश में भी थे। हाँ, पाकिस्तान में भी 22% के लगभग थे। तो आप कह रहे हैं वो कम होते चले जाएंगे? 2% ही बचे हैं, कम हो गए हैं। नहीं, हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है। हिंदुस्तान में भी आप 8 राज्यों में ऑलरेडी कम हो रहे हैं। हाँ जी, तो आप कोलकाता में ऑलरेडी कम हो गए, आप ऑलरेडी अन्य छोटे छोटे प्रदेशों में आप ऑलरेडी हो रहे, तो आप धीरे धीरे होते जाएंगे और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने भगवान की पूजा, अपने राष्ट्र में, राम के राज्य में राम की बात नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगता है? एब्सोल्यूट, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सनातन तो कहते हैं तो अजर अमर है, मतलब सनातन अजर अमर है, लेकिन हिंदू अजर, हम लोग तो अजर अमर नहीं है ना। हम लोगों की तो एक टाइम पीरियड है, आपका एक समय पक्ष है। सनातन अजर अमर है। तो हिंदू धर्म का अलग तो जगता रहेगा ना?
हमारे जैसे लोग रहेंगे तो जगता रहेगा। अच्छा, तो बेबाक। बेबाक। अच्छा, ये बताइए कि आपने तो कह दिया है कि भाई हिंदू सरकार कह रही है बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारा 1, आप कह रहे हैं कि वो 12 पैदा करें तो आप 14 करिए, हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। अच्छी दे रहे हैं, अच्छे दे रहे हैं। अगर ये नियम है तो सबके लिए लागू हो। अब हमारे 2 हों उनके 12 हों, हमारे 2 हों उनके 14 हों, तो एक समय ऐसा आएगा कि वोट बैंक उनका हैवी होगा, उनका सीएम, उनका पीएम, उनका सब कुछ होगा, हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे और देश निकाले कर दिए जाएंगे, देश के संविधान के साथ छेड़खानी कर दी जाएगी। अगर ओवैसी जी चाहते हैं कि इस देश में मुस्लिम पीएम बने कभी, तो क्या गलत है भाई? हमें कोई दिक्कत नहीं, इस देश में राष्ट्रपति हमने मुसलमान दिए। हम इस देश से हमें मिसाइलमैन किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? कलाम साहब को कहते हैं। तो हमने उनको स्वीकार किया इस देश में, हमने रहीम को स्वीकार किया, रस खान को स्वीकार किया। हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों के अंदर ये जो काफिरों की हैवानियत भरी के ये सब काफिर हैं, मारो, इस विचारधारा से नफरत। हम एक विचारधारा के विरोधी हैं, मुसलमानों के विरोधी नहीं है। लोगों ने हमें मुसलमानों का विरोधी बना दिया। अभी जैसे एक सज्जन है, उन्होंने हमारे दीपावली पर तौकीर रजा साहब ने कमेंट किया था पटाखों को लेकर के। हाँ। पर एक धर्मगुरु ने, मुसलमान के ही एक धर्मगुरु हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि तौकीर रजा मूर्ख है, उन्हें किसी भी त्योहार, सनातन के त्योहार पे नहीं बोलना चाहिए। इस बात से हम सहमत थे कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि हमारा सनातन, हमारा धर्म, हमारे उत्सव, हमारा त्योहार, हमारा राष्ट्र, हमको भी अपनी लिमिट पता है कि कितनी लिमिटेशन में हमें उत्सव मनाना है। पर आप ज्ञान नहीं पेलेंगे।